हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, जब लगा कि प्रेडेटर फ्रेंचाइजी ने सब कुछ दिखा दिया है, जंगल का हॉरर, सिटी का केओस, फ्यूचरिस्टिक टेक और सेवेज एलियंस, तब किलर ऑफ किलर्स आया और पूरी कहानी को ही उल्टा कर दिया। ये एनिमेटेड फिल्म शुरू होती है जैसे एक एंथोलॉजी, 3 अलग अलग वॉरियर्स, 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स और एक प्रेडेटर को हराने का लेजेंडरी मोमेंट। लेकिन जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है, ये सब कुछ सिर्फ एक मास्क निकलता है और पीछे छुपी है एक गैलेक्टिक साइज सीक्रेट। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये रिकैप तुम्हारे प्रेडिटर के परसेप्शन को हमेशा के लिए बदल देगा। What if it was following 3? All of you think only किलर ऑफ किलर्स, नॉट प्रे बट लेजेंड्स। मूवी के सेंटर में उर्सा, केंजी और टॉरेस, एक मेडिवल नाइट, एक समुराई और एक मॉडर्न डे सोल्जर, तीनों ने प्रेडेटर को फेस किया और जीत गए। दोस्तों, याहुजा कल्चर में ये बात सिंपल नहीं होती। अगर तुम प्रेडेटर को मार देते हो तो तुम प्रे नहीं रहते, तुम बन जाते हो किलर ऑफ किलर्स। लेकिन क्या प्रेडेटर्स इन वॉरियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं या उन्हें गॉड लाइक स्टेटस मिलता है? बिल्कुल नहीं। इंस्टेड याहुजा वॉरियर्स उनको एब्डक्ट कर लेते हैं और फिर भेजते हैं एक एलियन ग्लैडिएटर एरेना में, जहां वो दूसरे विनर से लड़ते हैं। Don't make me. No. द एरेना जंगल का गेम नहीं, स्पेस का बैटलफील्ड। ये एरेना कोई जंगल या सिटी नहीं है, ये है एक स्पेस कॉलिशन जहां ब्लड, सैंड और स्टील का मिलन होता है। इस बैटल ग्राउंड में सब वो वॉरियर्स है जिन्होंने कभी एक प्रेडेटर को हराया है और अब उन्हें एक दूसरे से लड़वाया जा रहा है फॉर एंटरटेनमेंट। ये प्रेडेटर कल्चर का एक ब्रूटल ट्रेडिशन बन चुका है। याहुजा वॉरियर्स ये बैटल्स देखते हैं, चीयर करते हैं और अपने ग्लैडिएटर्स को वॉर गॉड्स की तरह ट्रीट करते हैं और सबसे ऊपर बैठे हैं उनके एम्परर लाइक रूलर्स। द ग्रैंडल किंग, नॉट जस्ट अ प्रेडेटर, अ वॉरवर्ल्ड। इन ग्लैडिएटर मैचेस का बॉस है द ग्रैंडल किंग, एक जायंट एंशिएंट प्रेडेटर जिसका साइज और स्ट्रेंथ देखकर रेगुलर याहुजा भी डर जाते हैं। वो सिर्फ एक बड़ा वॉरियर नहीं है, वो है एक कमांडर, एक रूलर और एक वॉरलॉर्ड। ग्रैंडल किंग के पास है एक पूरा एम्पायर, उसके रूल के नीचे है रिचुअल्स, वॉरियर्स और ये ब्रूटल गेम्स। और फिर ये सब प्रूफ करता है कि याहुजा रेस सिर्फ हंटर्स नहीं, दे आर वर्ल्ड बिल्डर्स, रूलर्स और कॉन्करर्स। उनके पास अपनी पॉलिटिक्स है, हायरार्की है और एक हिडन सिविलाइजेशन भी। उर्सा सैक्रिफाइस, एक भयंकर ट्विस्ट। जब केंजी और टॉरेस एरेना से भागने की प्लानिंग करते हैं, तब उर्सा अपनी जान दांव पे लगा देता है। एस्केप होता है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों का। उर्सा को फिर से पकड़ लिया जाता है। अब सोचा होगा कि उसे मार दिया गया होगा, लेकिन नहीं, वो भेजा जाता है एक जायंट फ्रोजन वॉल्ट में, एक आइसी प्रिजन जहाँ वॉरियर्स को क्रायोजेनिक फ्रिज में रखा गया है। और ये वॉल्ट छोटी नहीं है, हजारों वॉरियर्स, ह्यूमंस और एलियंस को उसमें लॉक किया गया है। और ये सब के सब वो लोग हैं जो कभी एक प्रेडेटर को हरा चुके हैं। द वॉल्ट, ए हॉरर म्यूजियम ऑफ सर्वाइवर्स। ये वॉल्ट एक टेरिफाइंग ट्रूथ को एक्सपोज करता है। प्रेडेटर हंट्स कभी आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं थे, वो एक रिक्रूटमेंट ड्राइव थे। जब भी कोई इंसान या एलियन प्रेडेटर को हराता था, याहुजा वापस आते थे उन्हें कैप्चर करने। वो उन्हें मारते नहीं, वो उन्हें प्रिजर्व करते हैं। क्यों? ताकि उन्हें ग्लैडिएटर मैचेस में डाला जा सके या फ्यूचर याहुजा वॉरियर्स को ट्रेन किया जा सके। ये लोग ट्रॉफीज नहीं है, ये है लिविंग रिलिक्स और ये प्रोसेस सेंचुरीज से चलता आ रहा है। द चिलिंग फाइनल शॉट, नारू रिटर्न्स। मूवी के एंड में कैमरा जूम करता है एक पर्टिकुलर फ्रोजन वॉरियर पे और हम देखते हैं नारू फ्रॉम प्रे 2022। वो जिंदा है, फ्रोजन, प्रिजर्व। अब क्वेश्चन ये है, क्या उसे प्रे के तुरंत बाद पकड़ा गया या वो ऑलरेडी एरेना में लड़ चुकी है? यह नारू का रिटर्न प्रूफ करता है कि याहुजा उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब वो वॉल्ट में, क्या वो भी एक रिविलियन लीड करेगी? फ्यूचर सेटअप, प्रे 2, बैडलैंड्स और बियॉन्ड। अब जब नारू वापस आ चुकी है और केंजी टॉरेस एक याहुजा प्लेनेट से स्ट्रैंडेड है, फ्रेंचाइजी के फ्यूचर में काफी पोटेंशियल है। प्रे 2, नारू की स्टोरी कंटिन्यू होती है, शायद वॉल्ट के अंदर एक रेबिलियन, प्रेडेटर बैडलैंड्स। ये रूमर्ड प्रोजेक्ट्स अब शायद सिविल वॉर एक्सप्लोर करे, ग्रैंडल किंग के रूल के अगेंस्ट अपराइजिंग। केंजी और टॉरेस एक अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं विद अदर फ्रोजन लेजेंड्स। ये प्रेडेटर का सबसे एम्बिशियस डायरेक्शन हो सकता है।
व्हाट इफ ओल्ड हीरोज आर अलाइव टू? अगर याउजा विनर्स को प्रिजर्व करते हैं तो क्या डच 1987 भी वॉल्ट में है? रॉयस प्रेडिटर्स 2010 को भी कैप्चर किया गया? इजाबेले या क्वीन भी इस ग्लेडिएटर सिस्टम का हिस्सा है? सोचो फ्यूचर मूवी जहाँ सारे प्रेडिटर सर्वाइवर्स एक वॉल्ट में जाग जाते हैं, एक ग्रैंड अपराइजिंग। ट्रू हॉरर शिकार का मतलब बदल गया। पहले तक प्रेडिटर मूवी सिर्फ सर्वाइवल थ्रिलर्स थी, जीतो और जिंदा बचो, दैट वाज द गोल। लेकिन अब जीतने का मतलब है प्रेडिटर का ऑब्सेशन जीतना। वो तुम्हें मारते नहीं, वो तुम्हें ले जाते हैं और फिर तुम्हें दोबारा और दोबारा लड़ना पड़ता है। ये ट्विस्टेड ऑनर सिस्टम अब बन गया है फ्रेंचाइजी का डार्केस्ट आइडिया। फाइनल थॉट, ए न्यू एरा बिगिंस। प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स एक एक्सपेरिमेंटल एनिमेटेड मूवी नहीं, ये एक बोल्ड रिलॉन्च है। अब प्रेडेटर का मतलब है एम्पायर्स, फ्रोजन लेजेंड्स, एरेना वॉर्स, सिविल अपराइजिंग्स। और फिर नारू के लास्ट शॉट ने प्रूव कर दिया, द हंट हैज जस्ट बिगन। ब्रेस योरसेल्फ, प्रेडेटर का यूनिवर्स अब सर्वाइवल से रिबिलियन की तरफ जा रहा है और इस बार हम शिकार नहीं लेजेंड है। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।